हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज वाला अपना चैप्टर है वो है जनन ग्रंथियाँ। और इसके अलावा दोस्तों जो भी चैप्टर आपके समझ में नहीं आ रहा है, जो भी चैप्टर या जिस भी चैप्टर के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है या जो चैप्टर समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इससे संबंधित मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आज अपने जो चैप्टर के बारे में अपने बात करेंगे जनन ग्रंथियाँ, और जनन ग्रंथियों वाला अपना चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे या विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखिए जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी है। तो जनन ग्रंथियों में आपने नाम सुना होगा कि अंडाशय, आपने नाम सुना होगा वरिषण, ये क्या होती है, जनन ग्रंथियाँ होती है। अंडाशय और वरिषण क्या होती है, जनन ग्रंथियाँ होती है। इसके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले अपना वरिषण के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले होगा वरिषण। क्या हो जाएगा, वरिषण। और वरिषण को अपन क्या कहते हैं, टेस्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, वरिषण को अपन क्या कहते हैं, टेस्टस कहते हैं। दोस्तों वरिषण होता क्या है, वरिषण दोस्तों नर जनन ग्रंथि है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वरिषण कैसी ग्रंथि है। तो आपको याद रखना ये नर जनन ग्रंथि है, ये पुरुषों में पाई जाती है ये ग्रंथि, ये नर जनन ग्रंथि है। वरिषणों की संख्या अपने शरीर में दोस्तों 2 होती है। कई अगर अपने शरीर में एक जोड़ी वरिषण पाई जाती है जो थैलीनुमा संरचना होती है, ये अपने शरीर से बाहर लटके रहते हैं जिसको अपन वरिषण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण अपने शरीर में नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उनके शुक्राणु के निर्माण के लिए हमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो क्या होता है, इनका निर्माण होता है जो शुक्राणु को वो वरिषण में होता है। तो आपको याद रखना कि वरिषण किस प्रकार की ग्रंथि है। सबसे पहले आपको याद रखना नर जनन ग्रंथि है। जब पुरुषों में, जब लड़कों में यौना अवस्था आती है तो वरिषण ग्रंथि ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, इसका विकास होता है और उससे एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, उस हार्मोन को अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन को अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस हार्मोन के बारे में देखिए कि इसका हार्मोन का मानव शरीर में ये अपन बात करें कि पुरुषों के शरीर में इसका क्या कार्य है। पुरुषों के कार्य में दोस्तों आपको मैं एक कहूँ कि एक शब्दावली है द्वितीय लैंगिक विकास। द्वितीय लैंगिक, ठीक है ना, द्वितीय लैंगिक विकास। और द्वितीय पुरुषों में जो द्वितीय लैंगिक विकास है और इसमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं या इनका विकास क्या होता है। जैसे पुरुषों में बारे बात करता हूँ, जैसे पर क्या है कि शुक्रवाहिनियाँ, क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्रवाहिनियों का निर्माण करना। पुरुषों में जो शुक्रवाहिनियाँ होते हैं इनके निर्माण करना, ठीक है। या पुरुषों में क्या होता है, जैसे होता है ये होता है ना, शुक्रवाहिनियाँ हो गया, या शुक्राणु का निर्माण करना, या क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। या क्या होता है, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना। क्या होता है, दाढ़ी मूंछ, ठीक है ना, दाढ़ी मूंछ का आना। या पुरुषों में क्या होता है, आवाज़ का भारी होना। या क्या होता है, आवाज़ का भारी होना। या जो पुरुषों में क्या होता है, बालों का अधिक उगना। इनके शरीर पर क्या है, बालों का अधिक उगना। ये सभी के सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी के सभी क्रियाएं जो पुरुषों में होती है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। किस हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वैसे इसमें सीधा सा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें यही याद रखना है कि वरिषण एक नर जनन ग्रंथि है। ये थैलीनुमा संरचना में होती है, 2 वरिषण होते हैं, मतलब एक जोड़ी वरिषण होते हैं। इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप बता देना, इनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने शरीर में क्या कार्य करता है, जो पुरुषों में जो मैथुन इच्छा की जो जागृति होती है, जो मैथुन इच्छा की जो इच्छा होती है, वो किस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या, या पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, या पुरुषों में बाल का अधिक होना, या पुरुषों की जो आवाज़ बाहरी होती है, ये सभी के सभी जो लक्षण है दोस्तों, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये आप सीधा सा याद रखना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर डिपेंड करते हैं। कई बार अपन देखते हैं कई जो लड़के होते हैं इनकी मूंछ दाढ़ी नहीं आती है, मूंछ दाढ़ी आती है, तो अपन कहते हैं कि इसमें हार्मोन की गड़बड़ी हो गई यार, हार्मोन की कमी से इसमें ये मूंछ दाढ़ी नहीं है। कई अपन देखते हैं कई लड़कों की आवाज़ स्त्रियों जैसी होती है, लड़कियों जैसी पतली आवाज़ होती है, अपन देखते हैं बहुत ऐसे देखते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इस हार्मोन का रोल होता है, इस हार्मोन की कम स्राव से ये सब कंडीशन होती है। तो ये आपको याद रखना। फिर होता क्या दोस्तों कि इस हार्मोन का क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि बचपन में यह वरिषण अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाए,
बचपन में क्या होता है, अगर वृषण अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो होता क्या है, होता सब कुछ होता है दोस्तों। बचपन में ये वृषण शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो अपने मैथुन इच्छा की जागृति नहीं होगी, मैथुन की इच्छा नहीं होगी, दाढ़ी मूछ भी नहीं आएगी, अपने सिर पर बाल भी अधिक नहीं होंगे, अपने आवाज़ भी भारी नहीं होगी, क्योंकि इन सभी क्रियाओं में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। कई बार अपन देखते हैं दोस्तों कि जो सांड वगैरह होता है, जैसे बकरा होता है, ये क्या करते हैं, उत्पात मचाते हैं। जो अपने नाम सुनते हैं, इनकी कस्सी कर दीजिए, इनका जनन नाशन कर दीजिए। उसमें क्या करते हैं कि जो होते हैं ना, उनका जो है ना, ये जो वृषण क्या करते हैं, उनका शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, या इनकी जो नाड़ियाँ हैं वो अलग कर दी जाती है, जिसको जनन नाशन कहते हैं, जैसे बंदीकरण कहते हैं, पशुओं का बंदीकरण किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, वो हार्मोन उनसे अलग हो जाता है, ठीक है ना, तो वो शरीर में अगर ब्लड में नहीं जा पाता है तो वो इतना उत्पाती नहीं होता है, ये आपको याद रखना। ये तो हो गया अपना वृषण, ठीक है ना, ये होता है नरजन। दूसरा हो जाएगा दोस्तों अंडाशय। दूसरा क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में क्या होता है, ये अंडाशय क्या होती है। जैसे अंडाशय नाम होती है, पहले बंदे नहीं जानते थे कि अंडाशय पुरुषों में पाए जाता है, स्त्रियों में पाए जाता है, तो बहुत ऐसे बंदे कंफ्यूज रहते थे कि यार अंडाशय होता क्या है, ये किस में पाया जाता है, ठीक है ना। वो वृषण को अंडाशय बोलते थे।